आज हम जिस भक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो भक्त हैं कृष्णदास जी। एंड वो एक ऐसे भक्त हैं, उनको आप कृष्णदास भी बोल सकते हैं और राधा दास भी बोल सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सालों का मेहनत लगा है कृष्णदास जी का। सिर्फ कृष्णदास जी का नहीं, कृष्णदास को राधा दास बनाने में आ, उनसे ज्यादा, कृष्णदास से ज्यादा हमारे कृष्ण कन्हैया का मेहनत लगा है। ठीक है, तो वो कैसी मेहनत थी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम कृष्णदास जी की आगे के चरित्र के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। सब लोग भावपूर्वक श्रवण करिएगा। तो कृष्णदास जी महाराज वो ब्रज में रहते थे, नंदगांव के पास। तो वहां का उनका एक नियम बन गया था उनके गुरु की आज्ञा से। उनके गुरु ने उनको बताया हुआ था और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों से भी पढ़ा हुआ था कि कोई भी नियम को अगर आप 12 साल तक लगातार कर लेते हो, वो चाहे कुछ भी नियम हो, तो फिर वो नियम सिद्ध हो जाती है। पर शर्त ये है कि आपका जो 12 साल का जो नियम है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। तो अपने गुरु से ये बात को सुनकर कृष्णदास जी ने उसको धारण कर लिया। तो भगवान के भक्त की जो प्रायोरिटी होती है क्या होती है? हमेशा भगवान होते हैं। भगवान को खुश करना, भगवान को देखना, भगवान को अपने साथ लाना, भगवान की कृपा पाना, भगवान को अपना साथ देना, भगवान का साथ पाना, ये तो भक्तों के लक्षण है। तो इससे हमारे कृष्णदास जी कैसे वंचित हो सकते हैं? तो उन्होंने भी एक नियम अपना बनाया। उन्होंने नियम बनाया कि वो रोज भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर नंदगांव में भगवान को 12 साल तक माला अर्पण करेंगे। वो खुद बनाकर माला अर्पण करेंगे और 12 साल जब बीत जाएगा, 13 साल की पहलेवे दिन में, फर्स्ट डे पे वो माला अर्पण नहीं करेंगे, स्वयं कृष्ण भगवान आकर माला पहनाओ मुझे, माला स्वीकार करेंगे। तो उनको उनकी जो 12 साल की जो तपस्या का जो फल मिल जाएगा, ये उन्होंने नियम बनाया। 12 साल तक वो मंदिर जाने लगे भगवान श्री कृष्ण को माला चढ़ाने के लिए और इस बात का वो इंतजार कर रहे हैं कि 13 साल कब स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट डे में भगवान खुद आएंगे माला पहनने के लिए। अपने कुटिया के पास उन्होंने कितने सारे फूलों का बगीचा बनाया, फूलों का पेड़ लगाया। अपने हाथों से बहुत स्नेह से, श्रद्धा से वो भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण बलराम के लिए माला बनाते थे। सुंदर सुंदर माला बनाते थे और रोज जाकर भगवान के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण बलराम को समर्पित करके आते थे। 12 साल में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब कृष्णदास भगवान के मंदिर जाकर माला समर्पित ना की हो। उस समय पे कितनी बार उनके पैरों में छाले पड़ जाती हैं, कितनी बार उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कितनी बार उनको लोगों की निंदा भी सुनने को मिलती है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना ये बोलने के लिए, अरे काहे का नियम है, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा बहुत बोलते हैं। पर वो अपने नियम में दृढ़ है। वो रोज जाते थे नंदगांव और नंदगांव जाकर श्री कृष्ण बलराम को माला समर्पित करके आते थे। और एक बात बताओ, वो वही मंदिर जाते थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों काले काले बनकर हैं, काले काले बने हुए। वैसे तो आप सबको पता होगा कि हमारे कृष्ण सिर्फ काले हैं और हमारे जो बलदाऊ हैं वो पूरे गोरे हैं। पर उस मंदिर में, नंदगांव के मंदिर में, हमारे कृष्ण और बलदाऊ दादा हमारे दोनों ही काले हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। बात कुछ ऐसी है कि वहां पे द्वापर युग में बलराम जी को बहुत पसंद आता था अपने भाई को चुड़ाने में, कृष्ण को चुड़ाने में। वो हमेशा बोलते हैं कि अरे तू तो यशोदा मैया का लाला ना है, तू तो नंद गांव का लाला ना है, तू तो नंद महाराज का लाला ना है। हम लोग तेरे को मोल पे लेकर आए हैं, आधी रोटी से हम तेरे को लेकर आए हैं। कोई बहुत बड़ा दान ना किया है हमने,
हम बस इतनी सी रोटी देकर तुझे लेकर आए हैं, नहीं तो देख यशोदा मैया गोरे हैं, नंद बाबा गोरे हैं, तू तो गोरा होता। देख मैं भी गोरा हूँ, हम सब गोरा है और हम सभी गोरे गोरे के बीच तू कहाँ से काला कलूटा आ बैठा। ऐसे सारे चिढ़ा रहे हैं बलराम जी हमारे कृष्ण को। और हमारे कृष्ण तो 3 साढ़े 3 साल के बच्चे रहे, लाला रहे हमारे। तो वो रोज रोज सुनकर उनको आया गुस्सा, उनको लगा बुरा। वो जाते हैं यशोदा मैया के पास और रोते रोते पूछते हैं, मैया मुझे सच बताओ, क्या आप लोगों ने मेरे को मोल पे लाए हो? आप लोगों का मैं खुद का बच्चा नहीं हूँ? तो मैया का मन दुख हुआ और उन्होंने बोला, क्यों ऐसा बोल रहे हो? तू मेरा लाला है, तू मेरा ही पुत्र है, और तुझसे तो मैं अपने प्राण से ज्यादा प्रेम करती हूँ, फिर ऐसा क्यों बोल रहे? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, हमारे लाला बोलते हैं कि देखो ना, मेरा जो दाऊ है ये बोल रहा है कि आप लोग मेरे को मोल पे लाए हो, मोल पे लाए हो, और इसी वजह से मैं काला हूं और आप सब गोरे हो। तो फिर यशोदा में उसको समझाने लगते हैं हमारे लाला को, नहीं ऐसा ना है, तू हमारा पुत्र है, पर हमारे जो लाला हैं कृष्ण वो तो समझने वालों में से आते नहीं है। उनको कितना भी समझाओ, प्रेम से समझाओ, डांट के समझाओ, किसी भी हिसाब से समझाओ, वो तो समझने वाले हैं नहीं। तो उनको शांत करने के लिए यशोदा मैया ने खुद से उपाय पूछ लिया, अच्छा बताओ मैं क्या करूं ऐसा जिसमें तुम्हें लगे कि तू ही मेरा लाला है, तू ही मेरा बेटा है। तो कृष्ण भगवान ने, हमारे कृष्ण लाला ने यशोदा मैया को आइडिया दिया। क्या आइडिया था वो? उन्होंने बोला, मैया तू मेरे को बलराव जैसा गोरा कर दे, नहीं तो बलराव को मेरे जितना काला कर दे। तो उस वक्त तो ब्यूटी पार्लर था नहीं, तो मैया ने सोचा, अरे तू तो काला है, तुझे इतना गोरा कैसे करूं, मैं बलराम को ही काला कर देती हूँ। तो उस वक्त बलराम जी को लाके उनके मुंह में काजल फाजल सब कुछ लगा के मैया ने बलराम को कर दिया काला। तो उस एक नंदगांव के जो मंदिर है आज भी कृष्ण बलराम दोनों काले काले होकर विराजमान है, उस लीला को दर्शाते हुए। हमारे कृष्ण की, हमारी माँ यशोदा की और हमारी बलदाऊ जी की लीला को दर्शाते हुए आज भी नंदगांव में उनकी काली काली 2 प्रतिमा है। तो रोज हमारे कृष्णदास जाते थे उसी मंदिर में, दोनों को श्रृंगार चढ़ाते थे, माला चढ़ाते थे। दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कृष्ण है और कौन बलराम है, दोनों एक समान लग रहे हैं। तो ऐसा ही स्वरूप है वहां का। रोज जाकर वो लगा रही है, नियम का पालन कर रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे जो कृष्ण है ना, इतने सहज स्वभाव के होते नहीं है। मतलब एक माता जी ने लिखा हुआ एक भजन कि राम आएंगे तो ऐसा करेंगे, अंगना सजाएंगे, वैसा है। राम आना संभव है, सीधे साधे सुंदर बन के बुलाओगे तो आना संभव है, पर हमारे कृष्ण आने के लिए दुनिया भर का नखरा करेंगे, इतना नखरा करेंगे, इतना सताओगे, इतना सताएंगे कि हे कृष्णा, पहले हम बोलेंगे, मैं भक्तों को देखूंगी, हे कृष्णा काहे को परेशान करते, मतलब वो इतना सताएंगे कि आप तो हिम्मत ही हार जाओगे। कृष्ण का स्वभाव ही है नटखटपन। तो ऐसा ही उन्होंने किया था हमारे बाबा के साथ, कृष्णदास जी महाराज के साथ। तो उनका समय कंप्लीट हो गया एक दिन, 12 साल पूरा हो गया। जब 12 साल पूरा हो गया ना, जिस आखिरी दिन पे कृष्णदास जी उस जगह के हर स्थान को, नंदगांव के हर स्थान को प्रणाम करते हैं, रज को अपने माथे पे ले रहे हैं, हर मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हैं, हर व्यक्ति से प्रेम से मिल रहे हैं, सबको दंडवत कर रहे हैं, सबको स्नेह दे रहे हैं। इसका कारण इतना है कि वो कल से आएंगे नहीं, सबको इतना बता रहे हैं, आज तो मेरा अंतिम दिन है और कल से तो मेरा लाला ही मेरे पास आएगा माला पहनाने के लिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल पूरा हुआ, 12 साल का तपस्या पूरा हो गया।
अभी मेरा लाला मेरे पास आएगा। इस विश्वास के साथ, इस दृढ़ता के साथ वो सभी से मिलते हैं और अंत में कृष्ण बलराम के उस मंदिर के पास जाकर उनको अपने अश्रु समर्पित करते हैं, उनको अपनी आखिरी माला समर्पित करते हैं और प्रेम से कहते हैं कि हे कृष्णा, हे लाला, आपको दिया हुआ वचन मैंने पूरा किया और अगर आप सच में हो तो फिर आपने जो शास्त्र में वचन दिया है, नियम का वचन, ये नियम आप पूरा करने के लिए कल मेरे पास आ जाना। आज 12 साल पूरा हो गया, मैं एक दिन भी नहीं रुका, अभी आप आकर अपनी भक्त वत्सलपन का उदाहरण देना। इतना कहकर बहुत ही प्रेम से उन्होंने माला समर्पित किया और बोले कि कल तो मैं 56 भोग बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लाला मेरे घर आएंगे भोजन करने के लिए, माला पहनने पहनने के लिए, तो फिर मैं इतना सारा भोजन बनाऊंगा। ये सब कुछ बहुत ही आनंदित होकर बताते हैं वो लाला को। बहुत समय मंदिर में रहकर उनका चिंतन करते हैं और अंत में वो अपने घर, अपनी कुटिया वापस जाते हैं। और ये उनके मन में ये संदेह नहीं है कि कृष्ण आएंगे नहीं, उनके मन में ये दृढ़ता है कि कृष्ण आएंगे। उन्होंने शास्त्र में वचन दिया है, मैंने गुरुमुख से सुना है, तो कृष्ण आएंगे ही आएंगे। वो शायद छलिया झूठ बोल सकता है, पर गुरु तो झूठ बोलेंगे नहीं, शास्त्र तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो वो अपनी कुटिया में जाकर कुटिया को सुंदर साफ तरीके से सजाता है और एक दिन पहले से ही बहुत प्रकार के पकवान बनाने की व्यवस्था कर देते हैं। सबको जाके बोलते हैं कि आज मेरा लाला मेरे पास आने वाला है माला पहनने के लिए। पता नहीं वो कितना सुंदर लगते होंगे। वो उनके प्रतिमा इतना प्यारा है, वो इतने प्यारे लगते हैं प्रतिमा में, तो जो वो सामने आएंगे तो वो कितने प्यारे लग रहे होंगे। जिनकी प्रतिमा इतनी प्यारी, वो कितने सुंदर होंगे, बहुत सुंदर होंगे। उनके मन में बार बार उत्सुकता बढ़ रही है। इसी प्रतीक्षा के साथ वो अपने प्रथम दिन का, 13 साल का प्रथम दिन का शुरुआत करते हैं। मंगला आरती में वो प्रतीक्षा करते हैं कि शायद अभी मेरा लाला आ रहा होगा। वो माला तैयार करके, बहुत प्रकार के माला तैयार करके बैठे हैं, पर लाला नहीं आते, कृष्ण हमारे नहीं आते। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अभी वो शायद थक गया होगा, थोड़ा सा भक्तों को दर्शन देते, वो सुबह की आरती में आ जाएगा, 7 साढ़े 7 बजे आ जाएगा। उस वक्त भी नहीं आते। उन्होंने फिर से मन बना लिया, कोई बात नहीं, 12 साढ़े 12 बजे भोग आरती में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त भी लाला नहीं आते। उसके बाद शाम की आरती तक प्रतीक्षा किया, शाम की आरती में भी वो नहीं आते। शयन आरती तक उन्होंने प्रतीक्षा किया, 9 साढ़े 9 बजे तक उन्होंने प्रतीक्षा किया रात के, तब भी लाला नहीं आए। तब उन्होंने सोचा कि कितना बड़ा छलिया है ये, अपने जीवन के 12 साल मैंने कुछ भी ना करके इसके लिए बिता दिया, इसके लिए माला बनाने के लिए, इसके भजन करने के लिए, इसके लिए पूरे बगीचा को सींचा मैंने, एक दिन भी चूके ना। मुझे मेरा तबीयत कितना खराब हुआ, मेरे पैरों में कितने छाले लगे, फिर भी मैं इसके लिए इतना दूर जाता था चलते चलते माला पहनाने के लिए। और आज जब मेरी बारी आई, मेरे पास आने की बात आई, तो ये आ भी नहीं रहा है। सही बोलते थे लोग, सब लोग सही बोलते थे, ये सबसे बड़ा छलिया है, इसको तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। ऐसा उन्होंने मन बनाया और अपने हाथों से उन्होंने अपने कुटिया को तोड़ दिया, अपने हाथों से उन्होंने माला को तोड़ दिया, अपने हाथों से उन्होंने बगीचे को तोड़ दिया, वो सारे चीजों को तोड़ दिया जो चीज उन्होंने कृष्ण के लिए लगाई थी। और अपने साथ वो कृष्ण का जो बनाया हुआ, कृष्ण के लिए जो बनाया हुआ 56 भोग को पकड़ लिया और उन्होंने सोचा अभी तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, अभी अगर मैं कृष्ण के भरोसे में रहूंगा तो फिर मुझे ये बार बार ठगेगा, इतना ठगेगा कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं किशोरी जी के पास से चला जाता हूँ, मैं बरसाना ही चला जाता हूँ। ये उन्होंने सोचकर अपना जो 56 भोग उठाया और
चल पड़े बरसाना। बरसाने के रास्ते पे सुबह हुई तो देखा उन्होंने बहुत सारे गाय हैं, बहुत सारे बछड़े, इतने बछड़े आ रहे, इतने बछड़े आ रहे हैं कि इसका अंत ही नहीं हो रहा है। इतना वो थोड़े से वो रुक गए, हाँ वो चले जाएंगे, पर वो बछड़े तो खत्म नहीं हो रहे। रास्ते में उनको इतने सारे बछड़े दिख रहे हैं, गाय दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। तो उस वक्त उनके पीछे एक छोटा सा बच्चा आकर खड़ा हो जाता है। बोलता है, बाबा यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर लो, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे गाय हैं, जितने सारे बछड़े हैं, इनको जाने के लिए शाम तक का समय लगेगा। इतना समय तुम खड़ा ना हो सकोगे, तो तुम थोड़ा सा बैठ जाओ, विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो, और अगर कुछ है तुम्हारे पास तो फिर मुझे भी कुछ खिला दो, मुझे भी भूख लगी है, मैं बहुत दूर से यात्रा कर रहा हूँ। छोटा सा बालक है, 3 साढ़े 3 साल का बालक है, घुंघराला बाल है, थोड़ा सा सांवला सा स्वरूप है उसका। और पीछे वो तो गुस्से में है। उन्होंने पीछे देखा, बोला, लाला तू कौन है? बोला कि मैं ये बस गाँव को चराने के लिए आया हूँ और चरा कर चला जाऊंगा। अगर कुछ है तुम्हारे पास तो कुछ भोजन करवा दो। तो फिर उन्होंने बोला, ठीक है, फिर भोजन कर लेते हैं दोनों। तो वो बैठे और लाला को बोला, तू भी यहाँ पे बैठ। तो उन्होंने खोला अपना छप्पन भोग खोला और बोला कि ठीक है, तुम खाओ, मैं भी खाता हूँ। तो उस वक्त लाला ने बोला, बाबा मेरा हाथ तो देखो, मेरे हाथों में गोबर है, गाय चरा रहा था ना, तो गोबर है, तो मैं खुद तो खा नहीं सकूंगा, आप भी खिला दो मुझे, नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी, मेरे हाथ में तो गोबर है। तो उस वक्त वो बोले कि तो पक्का ही नंद गांव का ही होगा, तो पक्का ही नंद, तेरा तुम लोगों का काम ही यही है, सेवा करवा लेते हो, अंत में एक दर्शन भी नहीं देते हो। मतलब कृष्ण भगवान के लिए उनका जो भी गुस्सा था वो बच्चे पे निकाल रहे हैं, बच्चे पे निकाल रहे हैं। बोले, ठीक है कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ, कह के वो धीरे धीरे छोटे से लालक को भोजन खिलाने लगे। धीरे धीरे जब वो भोजन खिला रहे हैं, उस छोटे से लाला की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि बाबा सिर्फ भोजन ही खिलाओगे क्या, आज माला नहीं पहनाओगे? तो फिर बाबा के आंखों से अश्रु निकल आती है और वो चौंक कर बोलते हैं, लाला तू है? तो उन्होंने बोला, 12 साल हो गया, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि आपने मुझे माला नहीं पहनाया। आज मुझे बिना माला पहनाए भी जा रहे हो, माला नहीं पहनाओगे? तो वो थोड़ा सा, मतलब उनको पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा स्तब्ध हो गए। तब लाला ने अपना जो असली स्वरूप जो है, कृष्ण का स्वरूप है, उनको दिखाया। वो स्वयं कृष्ण के रूप में, छोटे से लाला के रूप में प्रकट होकर कृष्णदास के हाथ को पकड़ लिए। तो कृष्णदास तो मानो दुनिया के सारी खुशियों को उस वक्त पा लिए। 12 साल की तपस्या उनकी उस वक्त ही सिद्ध हो गई जब उन्होंने प्रभु के स्पर्श को प्राप्त कर लिया। छोटू से लाले के स्पर्श उन्होंने प्राप्त कर लिया, वो भी इतने प्रेम पूर्वक। तो बोलते हैं कि आज माला नहीं पहनाओगे? तो उस वक्त कृष्णदास अपने पास से माला लाकर कृष्ण भगवान को, कृष्ण लाला को पहना देते हैं और गुस्से में बोलते हैं, इतने समय तक तुम कहाँ थे? तुमको ढूंढ ढूंढ कर मैं कहां से कहां आ गया, अपने कुटिया तोड़ दिया, अपने जितना सारा बगीचे में फूल लगा था सब कुछ तोड़ दिया। हाँ, इतना दूर तक मैं चलकर रहा, इतने सालों तक मैं तुम्हारा सेवा किया, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम पहले समय पे मेरे पास आ नहीं सकते थे? तो अब इतने समय तक तो नहीं आए थे, अभी क्यों आए? तो लाला ने बोला, बस थोड़ा सा देख रहा था तुम्हारा जो पेशेंस कितना है और अभी आ गया। तो कृष्णदास ने बोला, नहीं 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 नहीं, तुम तो चले आओ। 12 साल तक जब मैं तुमको रिझा रहा था,
तुम्हारा उपासना कर रहा था तो तुम आ नहीं रहे थे। और आज भी जब मैं बरसाना निकल कर जा रहा हूँ, किशोरी जी के पास जा रहा हूँ, तब तुम दौड़ दौड़ के आ रहे हो। इसका मतलब है तुम भी किशोरी जी के पास ही बंधे हो, उनके चरणों में तुम भी लिपट कर बैठे हो। इसका मतलब है तुम्हारे पास कुछ है नहीं दूसरों को देने के लिए, तुम भी किशोरी जी से ही लेते हो। किशोरी जी हमारे कृपामय हैं, तो जिनके नाम के स्मरण मात्र से तुम भाग भाग कर यहाँ चले आए, अगर मैं उनके पास चला जाऊंगा, बरसाना चला जाऊंगा, तो फिर तुम तो मेरे साथ ही रहने लगोगे। ये उन्होंने बोलकर वहां से भाग भाग कर चले गए। भाग भाग के चले, वो रोक नहीं रहे। वहां से लाला जोर से आवाज दे रहे हैं, अरे बाबा तनिक रुक तो जाओ, नाम तो बताओ अपना, रुक तो जाओ, नाम तो बताओ, मुझे थोड़ा सा अच्छे से खिलाए भी ना हो। तो दूर से कृष्णदास आवाज से, मेरा नाम तो कृष्णदास था पर अब से राधादास हो गया। ऐसे रसिकों की ये कहानी है, कृष्णदास की कहानी है। तो आगे जाकर वो श्याम श्यामा जी के अद्भुत उपासक बने।